श्री गणेशाय नमः। श्री काल भैरवाय नमः। श्रवण करो हे भक्तों, आज मैं तुम्हें कोई साधारण कथा नहीं सुनाने जा रहा। ये किसी राजा की कथा नहीं, किसी युद्ध की कथा नहीं, और न ही किसी चमत्कार की दिखावटी कहानी। ये कथा है एक माँ के आंसुओं की और काल भैरव के न्याय की। ये कथा बताती है कि जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब कानून अंधा हो जाता है, जब सत्य को कुचल दिया जाता है, तब भी एक द्वार ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, काल भैरव का द्वार। उस गांव का नाम कोई नहीं लेता था, क्योंकि वहां का हर रास्ता डर, अन्याय और चुप्पी से भरा हुआ था। गांव के बाहर पीपल के पेड़ और शमशान के बीच एक टूटा सा मंदिर था। दीवारों पर सिंदूर धुंधला हो चुका था और भीतर पत्थर की एक प्रतिमा थी, भयानक, गंभीर, मौन। वो थे काल भैरव। लोग दिन में उस रास्ते से नहीं जाते थे और रात को तो भूल कर भी नहीं, पर हर रात एक स्त्री वहां आती थी। उसके बाल सफेद नहीं थे, पर चेहरा समय से पहले बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आंसुओं की राख बची थी। वो माँ थी। उसका बेटा एक साधारण, सीधा, सच्चा लड़का गांव के ताकतवर लोगों की साजिश का शिकार बन गया था। उसने सच देख लिया था, और सच देखना कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। एक रात उसे उसी शमशान के पास जिंदा जला दिया गया। सुबह तक सबूत मिटा दिए गए। लोगों को पैसे मिले और माँ को कहा गया, चुप रहो, वरना दूसरा बेटा भी नहीं बचेगा। पर उस माँ ने किसी से बदला नहीं मांगा, किसी को गाली नहीं दी, किसी दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाया। वो बस हर रात काल भैरव के सामने मिट्टी पर बैठ जाती थी। न दीपक, न धूप, न मंत्र, बस एक बात, भैरव बाबा, मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे भी दंड देना, पर अगर मैं सच बोल रही हूँ तो न्याय करना। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात हवा तेज चली, तीसरी रात कुत्ते बिना कारण रोने लगे, सातवीं रात शमशान की अग्नि अपने आप जल उठी। गांव में खबर फैल गई कि आज रात कुछ अनहोनी होगी, और वही हुआ। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आग लगाई थी, उसके हाथ अचानक कांपने लगे। वो बोल नहीं पा रहा था। दूसरा अपराधी घर के भीतर बंद होकर चिल्लाने लगा, वो आ रहा है, वो आ रहा है। तीसरे ने शमशान की ओर भागते हुए उसी जगह प्राण त्याग दिए जहां पाप किया था। माँ उस रात काल भैरव के सामने पहली बार रोई, पर वो रोना कमजोरी का नहीं था, वो मुक्ति का रोना था। सुबह जब लोग आए तो माँ ने बस इतना कहा, मैंने किसी से बदला नहीं लिया, मैंने सिर्फ सच कहा था। उस दिन के बाद उस मंदिर में फिर से दिए जलने लगे और गांव में एक बात फैल गई, जो माँ सच्चे दिल से रोती है, काल भैरव उसके आंसू गिनते हैं। हे भक्तों, ये कथा हमें डराने के लिए नहीं है, ये कथा हमें याद दिलाने के लिए है कि अन्याय सहना भी पाप है और सत्य के साथ खड़ा होना ही भक्ति है। काल भैरव केवल दंड देने वाले देव नहीं, वे उन लोगों के रक्षक हैं जिनकी आवाज़ दबा दी गई हो। यदि तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा समय आए जब कोई तुम्हारी न सुने, तो याद रखना, श्री काल भैरवाय नमः, न्यायाधिपतये नमः।